हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिना। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हम बेसिक ग्रामर के साथ अपनी स्पोकन इंग्लिश कर रहे थे, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूज़ ऑफ यूज्ड टू। ठीक है, व्हाट इज़ यूज्ड टू? यूज्ड टू एक प्रकार का मॉडल वर्ब है, जिसका यूज़ हम अपनी बचपन की कोई पुरानी आदत के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी आदत जिसे हम अब यूज़ नहीं, जो हमारी अब नहीं रही पर पहले हुआ करती थी। जैसे हम बचपन में बात किया करते थे, हम रोज़ मिला करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, वो लेट आया करती थी, पापा सुबह उठ जाया करते थे, मम्मी हमें सुबह नहला दिया करती थी। ठीक है, इस टाइप के जो वाक्य हैं जिसमें हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपनी कोई पुरानी आदत के बारे में बताते हैं, पास्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसकी पहचान क्या होएगी आपकी? वाक्य के अंत में आएगा किया करता था, या फिर किया करती थी, या फिर का आदि था। ठीक है, तो आप सिंपल सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। इसका रूल क्या है? रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज्ड टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हम लोग वहाँ जाया करते थे, हम लोग के लिए क्या आ जाएगा? वी, उसके बाद यूज्ड टू। जाया करते थे, वर्ब किया इसमें जाना, यानी कि गो देयर। वी यूज्ड टू गो देयर। वह अंग्रेजी बोला करता था, ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वह चोरी किया करता था, बताइए क्या बनेगा इसका? ही यूज्ड टू स्टील। ठीक है, वह ताना मारा करता था, दे यूज्ड टू टॉन्ट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो, और आप इसका यूज्ड टू का आप अपने डेली स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इसके और भी बहुत सारे यूज़। नेगेटिव सेंटेंस में इसका हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर हम किसी चीज़ के आदि नहीं थे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आएगा, उसके बाद यूज टू। आपने देखा यहाँ पे यूज्ड टू का क्या हो गया? यूज हो गया, यानी कि जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? फर्स्ट फॉर्म में। हमेशा याद रखना, जब भी आपका डिड आएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसलिए ये यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह उसे पसंद नहीं किया करता था, बचपन की बात है, वह उसे पसंद नहीं किया करता था। ही डिड नॉट यूज टू लाइक हर। वह हमारे साथ नहीं खेलता था, ही डिड नॉट यूज टू प्ले विद अस। मैं अपना होमवर्क नहीं किया करती थी, आई डिड नॉट यूज टू डू माई होमवर्क। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप यूज टू का यूज ऐसे कर सकते हैं, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट यूज टू डू माई होमवर्क। ठीक है, वह डेली नहीं। अच्छा, अब आप बताइए, बोलेंगे तभी आएगी। स्पोकन इंग्लिश में रिटन से ज़्यादा स्पोकन पे ध्यान दिया जाता है। समझने में तो आप समझ जाएंगे, कहीं पे भी बैठ के वीडियो सुन रहे होंगे, सुन लेंगे, बस समझ में आ जाएगा, पर बोलना नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब मैं हिंदी में बोलती हूँ, आप बोलिए। वह डेली नहीं नहाया करती थी, क्या बनेगा इसका? बताइए। शी डिड नॉट यूज टू टेक अ बाथ डेली। वह चाय नहीं पिया करती थी, ही डिड नॉट यूज टू टेक टी। गुड। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। प्रश्नवाचक, उसमें इसमें सबसे पहले आईवी मतलब इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप अपने माता पिता के साथ छुट्टी में कहाँ जाया करते थे? वेयर डिड यू यूज टू गो ऑन वेकेशन विद योर पेरेंट्स। तुम उसे क्यों पीटा करते थे? वाई डिड यू यूज टू बीट हिम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ एक्सरसाइज है, अब मैं हिंदी में बोलूंगी, आप लोगों को इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, वह अमीर हुआ करता था, ही यूज टू बी रिच। एक शेर जंगल में रहा करता था। एक शेर, बचपन में हम कहानियां सुनाते थे ना, जंगल में एक शेर हुआ करता था, तो क्या होगा इसका? अ लायन यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट। स्कूल के बाद हम रोज खेला करते थे, वी यूज टू प्ले आफ्टर स्कूल। वी यूज टू प्ले आफ्टर स्कूल। वह भूल जाया करती थी, शी यूज टू फॉरगेट। शी
भूलने को क्या बोलते हैं? फॉरगेट। मैं रोज कसरत किया करता था। आई यूज टू डू एक्सरसाइज। हम गार्डन में मिला करते थे। वी यूज टू मीट इन द गार्डन। वी यूज टू मीट इन द गार्डन। वह शराब पिया करता था। ही यूज टू ड्रिंक। ड्रिंक में ही आपका अल्कोहल भी आ जाता है और टी भी आ जाती है, सब कुछ ड्रिंक में आ जाता है, ठीक है, पीने में ही आ जाता है। ही यूज टू ड्रिंक। वह हमेशा लेट आया करती थी। शी ऑलवेज यूज टू कम लेट। आई होप आपने ये एक्सरसाइज तो बहुत सारी मैंने बनाई है, अब आप इसके बहुत सारे यूज सेंटेंस में यूज़ करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी मुझे टाइप करके देंगे, ठीक है। और बोलेंगे, जितना बोलेंगे आप उतना ही आपको आएगी, ठीक है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो स्पोकन नहीं आएगी, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगी दूसरे की बात की वो क्या कह रहा है, पर आप कह नहीं पाएंगे उसे इंग्लिश में कुछ भी, ठीक है। इसलिए जितना आप बोलेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, इसीलिए बोलिए, ठीक है। अब जो है यूज़ टू का अभी मैंने बताया कि हम इसका पास्ट में यूज़ करते हैं, पास्ट में कोई आदत बताने के लिए। अब हम इसका यूज़ देखेंगे कि अगर हमारे पास प्रेजेंट में कोई आदत है जिसे हम अभी भी किया करते हैं तो इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो हम यूज़ टू का यूज़ कैसे करते हैं, उसका रूल है, इसकी पहचान क्या है, किया करता हूँ या किया करती है या उसका आदि है। किसी चीज़ की हमें आदत है, ठीक है, जैसे मुझे सुबह उठने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है, इस टाइप में, यानी कि जो आदत है हमारी प्रेजेंट में भी है, तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर यूज टू, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में वही सेम रूल है, बस इज एम आर, इंटरोगेटिव वर्ड्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं शराब पीने का आदी नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट यूज टू ड्रिंक, ठीक है। वह हमेशा लेट आने का आदी है, ही ऑलवेज यूज टू कम लेट। मेरी जल्दी उठने की आदत है, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, वैसे है नहीं मेरी आदत। उसे रोने की आदत है, शी इज़ यूज टू क्राइंग, ठीक है। और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। वह सुबह चाय पीने का आदी है, क्या बनेगा इसका, बताइए, बोलिए मेरे साथ। ही इज यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। मैं देर तक काम करने का आदी हूँ, आई एम यूज टू वर्किंग लेट। उसे छोटे कमरे में रहने की आदत है, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, ही इज यूज टू लिविंग इन अ स्मॉल रूम। मैं तुम्हारी बकवास का आदी हूँ या फिर मुझे तुम्हारी बकवास की आदत है, तो क्या बनेगा इसका, आई एम यूज टू योर नॉनसेंस। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू हियरिंग अ नो। वह ताना मारने का आदी है, दे आर यूज टू टॉन्टिंग, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत सारे सेंटेंसेस आपने सीखे होंगे और आपकी स्पोकन और भी स्ट्रांग हो चुकी होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।